बाबा, आज क्या बनेगा? बच्ची, जो है बनाओ। बाबा, आज कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्ची, तुम 12 बजे मेरे पास आना। हाँ जी बाबा। मम्मा, सभी बच्चों को 2 घंटे योग में बैठाओ। हाँ जी बाबा। मन बुद्धि से समर्पित आत्मा हर परिस्थिति में हर्षित और अचल रहती है। ओम राधे। आपका मनी ऑर्डर है। धनवान घरों में नाजों से पले यज्ञवत्सों के सामने आबू में आकर कई प्रकार की परीक्षाएं आई। मम्मा, यहाँ राशन में आटा कम मिलता है। मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता है। मम्मा, यहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के और थोड़े ही मिलते हैं। मम्मा, यहाँ का पानी भी बहुत भारी है। आजकल मेरा पेट दर्द करता है। आप बाबा को कहो ना। बाबा। मम्मा, शिव बाबा ने हम सबको लगातार 15 दिन केवल बाजरे का डोढा और छाछ लेने का निर्देश दिया है। हाँ जी बाबा। बाबा, जो वत्स बीमार हैं उन्हें भी यही भोजन लेना है। हाँ जी बाबा। बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे? इससे तो और बीमार पड़ जाएंगे। ये ब्रह्मा भोजन है। यही भोजन हमारे लिए औषधि का काम करेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खाऊंगी। मीठे भाई, यह यज्ञ प्रसाद तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शरीर ज्ञान से नहीं, अच्छे भोजन से चलता है। आज ये मिल भी रहा है, हो सकता है कल ये भी ना मिले। बाबा कहते हैं सतयुग के प्रिंस बनोगे। हम तो बेकार बने हुए हैं। 14 साल से बाबा हमें संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा का धन भी कब तक चलेगा? आखिर तो खत्म होना ही है। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? चलो मुरली पढ़ते हैं। बहन, मुरली भी कब तक चलेगी? बाबा की आयु हो रही है। बाबा सिखाते हैं सोच कर सोचना। क्या ये बात सोचने लायक भी है जो आपने बोली है? जो बात सत्य है वो बोलना गलत कैसे? मम्मा, आबू आने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से बहुत फर्क पड़ गया है। कुछ वत्सों का कहना था बाजरा और छाछ से और बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन भाई बहनें जो बीमार थे वो भी ठीक हो रहे हैं। शिव बाबा कल्याणकारी हैं। उनके द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना ये हमारी बुद्धि की भूल है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मम्मा, कुछ दिनों से यज्ञवत्सों में हलचल मची हुई है। हमेशा याद रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा, कुछ भाई बहनों के बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। उससे संगठन का वायुमंडल भी बदल रहा है। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर चूहे जहाज छोड़कर भागने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को जोर से हिलोरा दिया, ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी इसे हिलता देखकर छोड़ जाएं। तन और मन से बहुत सेवा कर ली, अब धन से सेवा करनी है। वो कैसे करते हैं? मैं बॉम्बे या दिल्ली जाकर काम शुरू करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम शिव बाबा के यज्ञ को छोड़ने की बात कर रहे हो? हम धन कमाएंगे तभी तो यज्ञ आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरे परिवार वाले भी बहुत समय से बॉम्बे बुला रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। माया को पहचानो, परमात्मा का हाथ मत छोड़ना। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। जिसको भी चलना हो, हम कल सुबह की बस से निकलेंगे।
योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, परंतु सच्चा योगी एक प्रभु की याद के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। तपस्वी जीवन छोड़कर कलयुगी दुनिया की तरफ आकर्षित होना, यह तो गलत है ना? ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी के पार्ट को देखकर व्यर्थ संकल्प चलाना, क्या ये ज्ञान है? बाबा, आज से पक्का करता हूं, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मम्मा, अगले सप्ताह होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा, लेकिन यज्ञ में ना तेल है ना आटा है। सेठ ऊपर बैठा है, अगर जलेबी खिलानी होगी तो वो खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा, कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा। बाबा, कल के तो भोजन के लिए भी सामान नहीं है। बच्ची, तुम्हें बेफिक्र बादशाह रहना है। ये शिव बाबा का भंडारा है। मम्मा, कल जलेबी कैसे बन सकती है? बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। ये परीक्षाएं बच्चों को अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थीं। ब्रजकोठी में सफेद वस्त्रधारी देवियों ने यज्ञ रचा है, मुझे वहां दान देना है। बिल्कुल नहीं। कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी तो पता नहीं। मैंने कह दिया ना, मुझे हरिद्वार जाकर ही दान करना है, बस। अभी मुझे कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। उठो, जाओ, यज्ञ में दान करके आओ। तुम रोज कह रही थी ना कि उन देवियों का दान करना है। चलो, आज दे आते हैं। मम्मा, ठहरो, अभी आपका संकल्प पूरा होगा। वो माता आपके पास ही आ रही है। मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूँ। आज मेरी आश पूरी हो गई। बाबा, जब भी जरूरत होती है मनी ऑर्डर कैसे आ जाता है? बच्ची, ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। बच्चे भी उसके हैं, संभाल भी वही करेगा। शिव बाबा किसी की बुद्धि को टच करता है और वो आत्मा इस यज्ञ सेवा में समय पर सहयोगी बन जाती है। मेरे द्वारा दिए गए इशारों से सभी को अब महसूस होने लगा कि सृष्टि नाटक में शीघ्र ही एक नए दृश्य का पर्दा उठने वाला है। बच्चे, ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, ये बहुत ही अनमोल है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगे तो वो प्रभु पर न्योछावर हो जाएंगे। अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और विश्व में अपनी योग शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ।